आज इस क्लास में कक्षा 11 का टॉपिक है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 कक्षा 11 का इसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों की आवर्तता। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। क्लास 11th का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। केमिस्ट्री के बारे में हम जो भी पढ़ेंगे सब पूरी केमिस्ट्री इसी के ऊपर डिपेंड है। इसे कहते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इसके बारे में पढ़ेंगे आज। क्या होता है तत्वों का वर्गीकरण। इन तत्वों के बारे में बहुत से वैज्ञानिकों ने लंबे समय से खोज की है, वो आज भी खोज जारी है। इन्हीं तत्वों के बारे में वर्षों से इन तत्वों की खोज की जा रही है, क्योंकि ये रसायन विज्ञान जो है ना, ये इन्हीं तत्वों पर डिपेंड है। इन तत्वों के बिना रसायन विज्ञान अधूरा है। और आज इस पृथ्वी पर कुछ तत्व प्रकृति की में कुछ तत्व प्रकृति में पाए गए तथा कुछ तत्वों को मानव द्वारा निर्मित किया गया। ऐसे कुल 118 तत्व हैं। आज जो तत्वों की संख्या है वो 118 है। इन 118 तत्वों में कुछ प्राकृतिक भी है और कुछ तत्वों के द्वारा वो कुछ मनुष्यों के द्वारा भी खोज की गई है। इन 118 तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए और इसी में एक पहला नियम निकल के आता है, वो है आधुनिक आवर्तसारणी तो बहुत बाद में आई। सबसे पहले इसका इतिहास रहा है तत्वों को व्यवस्थित कर कैसे किया जाए, इनके गुण धर्मों के आधार पर, इनके परमाणु भार के आधार पर, तत्वों के परमाणु क्रमांक के आधार पर। ऐसे ही वैज्ञानिकों ने इन तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। तो सबसे पहले तत्वों को जो व्यवस्थित करने का प्रयास किया था वो थे सबसे पहले डॉबे रायनर। इन्होंने सबसे पहले 1829 में सन 1829 में एक नियम दिया था, सिद्धांत दिया था डॉबे रायनर ने, और कहा था, क्या कहा था इन्होंने, क्या कहा था डॉबे रायनर ने? सन 1829 में डॉबे रायनर ने तत्वों को 3-3 के समूहों में बांटा और प्रत्येक समूह त्रिक कहलाता है, जिसे हम टाइड बोलते हैं। त्रिक के बीच वाले तत्व का परमाणु भार, जो तत्व होगा, 3 तत्व होंगे, उनके बीच वाले का परमाणु भार, अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार, जो साइड में जो पहला और तीसरा 2 तत्वों के परमाणु भारों के योग का क्या होता है? आधा होता है।
इन समूहों को डॉवेरानर के त्रिक के नाम से प्रसिद्ध किया गया। और इसमें एस और पी ब्लॉक के तत्वों को शामिल किया गया, डी और एफ ब्लॉक के तत्वों को शामिल नहीं किया गया। इन्होंने कुछ तत्व दिए थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इनके परमाणु भार लिखते हैं। लिथियम का परमाणु भार 7, पोटेशियम का 39। क्या कहा इन्होंने? त्रिक के बीच वाले तत्व का परमाणु भार यानी सोडियम, सोडियम के तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार यानी Li और K यानी लिथियम और पोटेशियम के परमाणु भारों के योग का क्या होता है? आधा होता है। तो इसको देखते हैं। Li का कितना होगा? 7, पोटेशियम का 39। इनको जोड़ते हैं, आधा यानी 2 का भाग देते हैं, तो कितना निकलेगा? जोड़ दो। कितनी बार कटेगा ये? 23 बार। हो गया ना क्लियर? यही कहा था इन्होंने कि त्रिक के बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार के योग का आधा होता है, यानी इन दोनों के योग का क्या होता है? आधा होता है, लगभग आधा होता है। चलो 23 आ गया, 1-2 अंक ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे एस ब्लॉक में हम चलो दूसरा समूह लेते हैं। समूह नंबर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। बेरिलियम का परमाणु भार 9, मैग्नीशियम का 24, कैल्शियम का 40। चलो करो क्लियर। बीच वाले का जो परमाणु भार है इन दोनों तत्वों के परमाणु भारों के योग का आधा होता है। किस प्रकार से होगा देखते हैं। जोड़ दो। 9 प्लस 40 आधा करिए, 2 का भाग दे दिया, कितना निकलेगा? 49/2। काट लो इसे। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 24.5, 24.5 हो गया ना? लगभग लगभग निकला है 24.5, 24 ही मानेंगे इसे। और भी चलो, ये तो एस ब्लॉक का एग्जांपल हो गया। चलो पी ब्लॉक का एग्जांपल लिखते हैं। बोरोन परिवार का जो एलिमेंट है उसको देखते हैं हम। इसको जिसको उतारना है वो उतार ले। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। इनके परमाणु भार रखो 27, 69.7, 69.7, 114.8। जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए। 27 प्लस 114.8 अपॉन 2 आधा करिए, कितना आएगा? 141.8
8/2 डिवाइड दे दो, डिवाइड देने के बाद आएगा 70.9। आ गया ना। बस ऐसे ही उन्होंने अन्य तत्व हैं वो भी दिए, उनके बारे में भी उन्होंने इसी प्रकार से बताया, लेकिन इनका जो सिद्धांत है अन्य तत्वों पर लागू नहीं हुआ और इस प्रकार से यह सिद्धांत जो है वो असफल कर दिया गया। इनकी कुछ कमियां रही इस सिद्धांत की, जिससे असफल हो गया। कमी इनकी सबसे बड़ी यही थी कि डॉबे-रायनर ने जो समूह बनाए थे सभी एस और पी ब्लॉक में सभी तत्वों के समूह नहीं बन रहे थे। देख लो जैसे एल्यूमिनियम से ऊपर भी है बोरॉन। अगर बोरॉन से हम 3 तत्वों का समूह बनाएंगे तो नहीं बनेगा। एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम, इसी प्रकार से पी ब्लॉक में इन्होंने एक समूह बनाए। तो सभी तत्वों के त्रिक ना दे सके, इस प्रकार से इनके सिद्धांत को असफल कर दिया गया। और इनकी जो परिकल्पना थी डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में तो बिल्कुल भी लागू नहीं हुई। इस प्रकार से यह सिद्धांत क्या हुआ, असफल हो गया। इसके बाद और भी वैज्ञानिक आए, इन्होंने सिद्धांत दिया था। इसके बाद आए थे न्यूलैंड।